डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका मतलब होता है चपटे कृमि। चपटे कृमि के बारे में आपको बताया कि प्लेटलेट्स का जो मतलब होता है, इन ग्रीक वर्ड्स में देखा जाए तो चपटा होता है, चपटे कहते हैं। हेलमिन्स का अर्थ होता है कृमि, यानी हेलमिन्स का मतलब होता है कृमि। चपटे कृमि के बारे में अध्ययन करेंगे। आप प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इनमें कुछ विशेष प्रकार की सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला विशेषता के बारे में बताएं तो आपको इस संघ के जो जंतु होते हैं उनका शरीर फीते की तरह होता है। जो फीता आप यूज करते हैं उसी फीते के समान उनकी संरचना होती है। दूसरा स्ट्रक्चर के बारे में, दूसरा कैरेक्टर्स के बारे में बताएं तो शरीर के दाएं व बाएं दोनों तरफ, दोनों भाग की संरचना एक समान होती है। दायां भाग हो या बायां भाग हो, एक जैसा आपको दिखाई देगा। तीसरा कैरेक्टर्स यह है, शरीर के इनके शरीर को 3 स्तरों में बांट दिया जाता है। पहला होता है एक्टोडर्म, दूसरे को बोलते हैं मीसोडर्म और तीसरे को बोलते हैं एंडोडर्म का बना होता है। यानी कि 3 भाग होते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म का बना होता है। इनमें जो देहगुहा होती है वह अब्सेंट होती है, देहगुहा नहीं पाई जाती है। इस संघ के जीव जो होते हैं वह परजीवी होते हैं। इस संघ के जो जीव होते हैं वह परजीवी होते हैं, यानी कि यह दूसरे के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। ऐसे जंतुओं को हम पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। अगला है, इनमें पोषक के से चिपकने के लिए, यानी कि पोषक होस्ट से चिपकने के लिए इनके मुंह के चारों चूसक या कांटे होते हैं। होस्ट से जब चिपकते हैं ये, इनके चारों चूसक या कांटे पाए जाते हैं। अगला हेडिंग है, अगली लाइन जो है वह है उत्सर्जन के लिए, यानी उत्सर्जन करने के लिए प्लेटिहेल्मिन्थेस के जंतुओं में विशेष प्रकार की एक कोशिका पाई जाती है जिसे बोला जाता है ज्वाला सेल, यानी कि ज्वाला कोशिका पाई जाती है। अगला पॉइंट अगर आपको बताएं तो इसमें जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। यानी कि नर और मादा जनन अंग एक ही जंतु के शरीर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के अंतर्गत आपको बताएं तो प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया को पढ़ते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस में। फिर फैसियोला को पढ़ते हैं, फैसियोला को हम प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे में एक टीनिया होती है, उसको भी हम फैसियोला के अंतर्गत रखते हैं। और भी सारे जंतु हैं, लेकिन कुछ जंतुओं का यहाँ पे आपको फिगर दिखाया गया है। इस फिगर के माध्यम से आप जान सकते हैं, जैसे एक छोटा सा फिगर यहाँ पे बनाया गया है, इसको बोलते हैं प्लेनेरिया। उसके बगल वाले फिगर को आप देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं फैसियोला। अब फिगर के माध्यम से आपको हम डिपेंड करा देते हैं कि इसमें कौन से चूसक कोशिकाएं हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यह दोनों तरफ से सी आकार के हैं फैसियोला। ऊपर पतला अंग पाया गया, यहाँ पे एक बड़ा सा छिद्र पाई गई है जिसको हम बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। यह जो सबसे ऊपर वाली है इसको हम बोलते हैं चूसक कोशिकाएं, जिससे यह क्या करते हैं, पोषक के साथ चिपकते हैं, होस्ट के साथ लगने का कार्य करते हैं। जैसे आपको यहाँ बताया गया है कि इनमें चूसक या कांटे पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें उत्सर्जी अंग, नीचे का जो सबसे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं उत्सर्जी तंत्र, और ये रहा फैसियोला। ये सेम प्रोसेस प्लेनेरिया में भी होती है। ऐसे ही हम इनके बारे में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है।